किसी भी दिन ज़ोहर की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद अलिफ लाम मीम और तौहा ये दो अल्फाज और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो सिफाती नाम और अल्लाहुस समद ये तीन चीज़ें हैं जो आपका मुकद्दर बदल सकती हैं। अगर आप फ़कीर हैं तो अरबपति बन जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पर कामिल यकीन रख कर इस अमल को करो। इंशाअल्लाह बंद नसीब के ताले खुल जाएंगे। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। तमाम परेशानियाँ, तमाम मुसीबतें फौरी दूर हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के ख़जानों में से मदद फरमाएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी दुनिया का बादशाह है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बस सच्चे दिल के साथ, पुख्ता यकीन के साथ ये मेरा बताया हुआ अमल अपने घर के अंदर किसी भी दिन कर लें। वक्त की कोई पाबंदी नहीं, ज़ोर के बाद कर लें, फजर के बाद कर लें, या जब आपके पास ये वीडियो पहुँचे, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, जब आपको मौका मिले, कामिल यकीन के साथ, सच्चे दिल के साथ अपने घर के अंदर इस अमल को लाजमी करें। इंशाअल्लाह आप झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे। ये ऐसा बाबरकत अमल है, अमल करते ही असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा है, या घर के अंदर कोई बीमार है, या रिज़्क़ की तंगी है, या कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, जो भी परेशानी हो वही मकसद अपने तसव्वुर में रखें, अपने दिलो दिमाग में रख कर सच्चे दिल के साथ इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में कितनी ताकत है आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। आप यकीनन झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे। मेरे दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें और अमल को समझें, वजीफ़े को समझें अच्छी तरह। जब वजीफ़ा समझ आ जाए उसके बाद इस अमल को करने बैठें। ऐसा ना हो कि थोड़ी बहुत वीडियो देखी, थोड़ा बहुत वजीफ़ा समझ आया कि ना आया, अमल करने बैठ गए, ऐसे बात नहीं बनती। बल्कि अच्छी तरह वीडियो को देखें, अमल को समझें, वजीफ़े को समझें। जब वजीफ़ा अच्छी तरह समझ आ जाए उसके बाद इस अमल को करें। इंशाअल्लाह जो मकसद, जो काम अपने तसव्वुर में, अपने दिलो दिमाग में रख कर इस अमल को करोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से वही काम आपका पूरा होगा। मेरे दोस्तों, वजीफे का तरीक़ाकार मुलाज़ा फरमाएं कि आपने अमल किस तरतीब के साथ करना है और किस वक्त करना है और किस तरह करना है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम पाक है, सच्ची है। इसे पढ़ने से पहले पहला काम जो आपने करना है, आपने बावुज़ू हो लेना है। वज़ू करने के बाद एक पाक साफ़ जगह पर बैठ जाना है और एक तस्बीह अपने हाथ में रखनी है। और सबसे पहला काम, आपने वज़ू करने के बाद तस्बीह भी हाथ में पकड़ ली, पाक साफ़ जगह पर भी बैठ गए और अपने मकसद, अपने तसव्वुर में अपना मकसद रखें। यानी जिस काम के लिए इस अमल को करना है वही काम अपने मकसद में रखें, अपने तसव्वुर में रखें, दिलो दिमाग में रखें। यानी दौलत के लिए करना है, शोहरत के लिए करना है, घर के अंदर कोई बीमार है, लड़ाई झगड़ा है, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, या जो भी परेशानी हो वही परेशानी अपने दिलो दिमाग में रख कर तस्बीह अपने हाथ में पकड़ें। और सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा दरूद पढ़ लेना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। ये भी दरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। ये भी दरूद है। या जो दरूद आपको आसान लगे वही दरूद पढ़ लें, सिर्फ 3 मरतबा। 3 मरतबा दरूद पढ़ने के बाद एक मरतबा कहें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक मरतबा कहें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके फ़ौरन बाद तस्बीह उठाएं और तस्बीह याद रहे 101 दाने वाली हो। अगर वो नंबरों वाली है तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ 101 मरतबा अदाद रखनी है। अगर पढ़ना है शुरू में तो 101 मरतबा आपने पढ़ना है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम 101 मरतबा। उसके फ़ौरन बाद पढ़ें 101 मरतबा तौहा, 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 तौहा 101 मरतबा। ये दोनों नाम पूरे हो गए, ये दोनों अल्फाज पूरे हो गए। अब कुरान करीम की आयत मुबारक आपने सिर्फ़ और सिर्फ 73 मरतबा पढ़नी है। अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद 73 मरतबा ये आयत मुबारक पढ़ने के बाद फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 सिफाती नाम पढ़ने हैं। पहला नाम पढ़ना है या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू। इसकी एक तस्बीह पूरी पढ़नी है, यानी 101 मरतबा।
جب 101 مرتبہ یا رزاق کو پورا ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت کا دوسرا نام پڑھیں، یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام، اس کو بھی 101 مرتبہ، اور اس کے فوراً بعد آخر میں وہی درود پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے تو آخر میں بھی یہی پڑھیں۔ اگر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ پڑھا ہے تو آخر میں بھی یہی پڑھیں۔ 3 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد اپنے سینے پر پھونک ماریں اور اپنے چاروں طرف پھونک ماریں، اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے سر پر بھی پھیریں اور اپنے چہرے پر بھی پھیریں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ جس مقصد کے لیے عمل کیا ہوگا وہی مقصد پورا ہوگا۔ اور یاد رہے دوران عمل کسی سے بات نہیں کرنی، انشاءاللہ جس مقصد کے لیے عمل کرو گے وہی مقصد آپ کا پورا ہوگا۔